तो भाई सबसे पहले मेरा नाम जान लो कि मैं हूँ राधा वर्मा। मैं हूँ आगरा। बहुत से लोग मेरा नाम नहीं जानते हैं, नाम पूछते रहते हैं, तो मेरा नाम राधा वर्मा है। मैं आगरा से हूँ और ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है लाइव। मेरे लाइव में जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ दोस्तों, और अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कर दो मेरी इस लाइव को, और फिर मुझसे राम राम करो, और फिर मुझसे प्यारी प्यारी बातें करो। तो बोलिए जय श्री राम। चश्मा लगा लूं? अरे भैया रे, हे भगवान, जय श्री राम दोस्तों। एक घंटा बातें करेंगे, हाँ। 7:45 हो रहा है, 7:45 से 9:45 तक बातें करेंगे, फिर 9:45 से 9:45 तक वहाँ बातें करेंगे, क्योंकि आज खाना बनाना नहीं है हमें, हम फ्री हैं। आप क्या सोचते हैं यादव जी? सोचने की शक्ति इतनी नहीं है। सोचने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, बस। तो यादव जी, आपको राम राम है राधा का। ठीक है जी। हाँ जी, क्या करेंगे सोच के, जितना है उतने में तो गुजारा करना ही है। अब सोच के ऐसे कोई हम अंबानी तो बन नहीं जाएंगे जो सोचे खामे खामे। तो भाई अपनी फकीरी में ठीक है हम, जैसे भी हैं। और कैसे हो राधा जी? मजे ले रहे हो जिंदगी के? राम जी की कृपा है मान भाई। अब वो मजे दिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो आप देख लो, जैसे भी हैं। अब मजे कहो, कुछ कहो, जो भी है सब कुछ आपके सामने है। ठीक है जी। खाना वाना खा लिया क्या? हाँ, खाना वाना थोड़ा मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया है, ऐसा समझो। ठीक है, खाना नहीं बोलेंगे उसको, नाश्ता ही बोलेंगे। बाजार से ले आए थे, वही खा लिया था। आप कहाँ से हो? मैं आगरा से हूँ मेरे लाल। आप कहाँ से हो? वो मेरे तेरे मिट्टी मिट्टी आंखों के दिल में तीर चल गए। बहुत डांस कर रहे थे। कहाँ डांस कर रही थी मैं? आपने मुझे कहाँ देख लिया डांस करते हुए? राधा, राधा, गुड, राइट। राम जी की कृपा है भाई। जय श्री राम। मैंने मुंह धोया है ना, मैंने कोल्ड लगाना भूल गई इसमें, कोल्ड क्रीम। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं साबुन से मुंह धो के, कि खाली पानी से मुंह धो के आई हूँ। भूल गई, अभी लगाई नहीं, लगा लूंगी बाद में। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। राम जी की कृपा है खान भाई। हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो हमें भगवान ने दे रखा है। सब कुछ भगवान ने दे रखा, वो जब चाहे जब ले सकते हैं हमसे। जय श्री राम। हमारा क्या है? फाइनेंस से क्या फाइनेंस करते हो भाई राज शर्मा? बहुत मोटे हो, प्यार चेहरा, बहुत मोटा प्यारा चेहरा। प्यार चेहरा बड़ा मोटा के लिखते हैं, बहुत मोटा प्यार चेहरा। मतलब मोटा चेहरा है तो प्यारा लग रहा है उनको। ओके। आप बहुत नटखट हो। हाँ, नटखट तो मैं पैदाइशी हूँ भाई, सच्ची बोलूं। और आपको पता है नटखट लोग कितना पिटते हैं? पिटी भी बहुत हूँ इस नटखटपन में मैं अपने। जय श्री राम। आप लिपस्टिक और टिकली क्यों नहीं लगाती हो? लगाती हूँ। लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, टिकली लगा दी है, टिकली हट जाती है मेरी। कल मेरे पति देव ने देखा था कितनी बड़ी बिंदी लगाई थी, और मेरे को लेके गए थे। अब मैं वहां से आई तो मेरे माथे में बिंदी गायब। मैंने पति देव से पूछा, मैंने कहा मेरी बिंदी गिर गई। तो बोले कि बहुत देर की गिर गई तेरी। मैंने सोचा तूने हटा दिया, मैंने कहा नहीं मैंने हटाई नहीं है, वो गिर गई है। टिकती नहीं है मैं।
सिंदूर की लगा लेती हूँ तो टिक जाती है। अभी मुंह धो के आई हूँ, थोड़ी बहुत जो भी था वो सब गंदगी मुंह की और साफ हो गई। क्या करूं मैं? सब लगाती हूँ बिंदी टिकली। पेरिस से? क्या पेरिस से? राधा जी, सब कुछ भगवान को दे दोगे तो हमारे को क्या दोगे? आपको जो भगवान देंगे वही मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का है ना, इंसान का है क्या? बताइए, सोचिए, बताइए। अगर थोड़ा सा भी समझ सोच हो तो वो सोचिए, बताओ हमारा है क्या? हमारा ये शरीर नहीं, शरीर की कुछ भी अंग नहीं, कुछ भी तो हमारा नहीं है। भगवान ने दिया है, जब चाहे इसको फेल कर दें, जब चाहे इसको चालू कर दें। सब भगवान का है भाई, भगवान को ही अर्पण होगा ये एक दिन, देख लीजिएगा। हम तो भैया सब तैयारी करके बैठे हैं कि हाँ सब कुछ भगवान का है, भगवान के पास ही जाना है सब। और जिसको नहीं समझ में आता वो प्रेमानंद जी महाराज के ना प्रवचन सुने तो और समझ आ जाएगा। मैं तो उनकी प्रवचन सुनती हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेरिस रहता हूँ। तो पेरिस में तो मेरा वीडियो ज्यादा नहीं होगा यार, पेरिस भी जाता है मेरा वीडियो। हाँ, बुढ़ी तो हो गई हूँ यादव जी, क्या करूँ? अब जवानी तो चिटका में जाके खत्म होगी। जय श्री राम। कुछ चीजें ना मरने के बाद ही जाती है मेरे भाई। हाँ जी, राधे राधे आर्य जी, राधे राधे। हिमांशु आर्य जी, राधे राधे। बात सही कह रहे हो आप, बुढ़ापे में कुछ हरकतें रह जाती हैं जो मरने के पश्चात जाती हैं फिर। यादव भाई बहुत सटीक बोले हैं। जब तक है तब तक तो हमारा है ना, बाद में तो भगवान का ही होता है। आपका कैसे हो जाएगा? आपने रजिस्ट्री कराई है उस जमीन की? देखिए, यहाँ पर कोई चीज पाने के लिए उसकी रजिस्ट्री होती है। इंसान है तो उसका बैनामा होता है ना, और जमीन है तो उसकी उसका भी बैनामा, हर एक चीज का लिखित होता है। अब जैसे हम पति पत्नी हुए तो हमारे, अरे ना, अब जैसे हम पति पत्नी बने, है ना, वही शादी हुई तो हमने कई कितने लोगों को खाना खिलाया, कार्ड छपवाए, समाज में बंटवाए, समाज लोगों को एकत्रित किया, फिर शादी किया, उनके सामने अदला बदली हुई हमारी कि हाँ ये ससुराल वाली हो गई है, मेरा बेटा शादीशुदा हो गया, ये भी ससुराल वाला हो गया है, वगैरह वगैरह। हमारा आपका तो कुछ भी ऐसा गठबंधन नहीं हुआ, फिर कैसा रिश्ता? बताइए, चलिए बताइए आपके मुंह से। क्योंकि जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता ना, वो रिश्ता इस दुनिया में चलता नहीं है भाई। चोरी के रिश्ते चोरी से बनते हैं और चोरी से ही खत्म हो जाते हैं। उजागर वाले रिश्तों में तथ्य होता है। हम जब समाज के आगे रिश्ता बनाते हैं तो समाज के आगे ही रिश्ते खत्म करने की गुंजाइश होती है। चोरी चोरी सारे काम हो जाते हैं, उसमें कोई मजेदारी नहीं है। खाना पीना हो गया आपका, आप लोगों का खाना पीना नहीं हुआ उसको अल्पाहार कहेंगे, वो हो गया है। आप कहाँ से हो? मैं आगरा से हूँ मेरे लाल। हरदीप सिंह जी, जय श्री राम। तो रिश्ता बनाओ, रिश्ता बनाने में कोई बुराई नहीं है, पर रिश्ते को कोई नाम तो दो। हम भाई हैं, बहन है, भाभी है, देवर है, पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, क्या रिश्ता? क्या रिश्ता, कैसा रिश्ता निभाना चाहते हो बता दो। हम तो एग्री हैं हर रिश्ते में, बट रिश्ते का कोई नाम तो दो, है कि नहीं? आप एक गाना सुना तो सुना दो। हाँ सुना दूंगी, बताओ कौन सा गाना सुनोगे? जो सुनना है वो वाला बता दो, मैं सुना दूंगी। मेरे को गाने याद नहीं रहते भाई, बुढ़ापे का शरीर है और बहुत सारी टेंशन है, तो गाने वाने कहाँ से याद रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा अगर आप स्टार्टिंग बता दोगे तो मैं जोड़ तोड़ के गा के सुना दूंगी आपको, इतना कर सकती हूँ। बता दो कौन सा सुनना है। बुढ़ापे में कहते हैं ना, भूल गए राव रंग भूल गई खींच, भूल गए राव रंग भूल गई खींचड़ी, नहीं, भूल गए राव रंग भूल गई हेकड़ी। ठीक है, भूल गए राव रंग, राव रंग मतलब खुशी, भूल गई हेकड़ी, हेकड़ी मतलब कहते नहीं है बड़ा इसमें जोश है, बड़ा इसमें अकड़ है। भूल गई हेकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। तो ये बुढ़ापे की पहचान है। बुढ़ापा आते आते सब चीज भूल जाता है बंदा, फिर बस तीन चीज याद रहती गृहस्थी की, नून तेल और लकड़ी। चूल्हा कैसे जलेगा, दाल कैसे पकेगी।
ओके जी। हाँ आंटी जी, एक भजन सुना दो, भजन सुना दूं? हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। ठीक है जी। मेरा व्हाट्सएप नंबर, भाई पेरिस में नंबर लग जाएगा मैं अगर लगाऊंगी तो। पेरिस का फोन होना चाहिए मेरे पास तभी तो नंबर लगेगा भाई, क्योंकि पेरिस का फोन होगा, आपके पास पेरिस का फोन है, मेरे पास पेरिस का फोन होगा, उसकी मेमोरी भी पेरिस वाली होगी तो वो जल्दी पकड़ेगा, इंडिया की नहीं पकड़ेगा। आई एम सॉरी राज, आई एम सॉरी। मैं, मेरी भाभी जी नहीं है, इसलिए भाभी जी का रिश्ता बनाना चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भाभी जी का रिश्ता बनाना चाहते हो तो ठीक है देवर जी, हम भाभी और भाभी और क्या, देवर का रिश्ता एक्सेप्ट करते हैं। तुम बहुत, जय श्री राम। ठीक है, अब खुश, अब समझ में आया कि हमारा भाभी देवर का रिश्ता है भाई। भाभी माँ जैसी होती है। लक्ष्मण जी ने कभी भी अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, कभी भी भाभी के कंगन नहीं देखे, कभी भी भाभी का मांग टीका नहीं देखा, सिर्फ देखे थे तो पैर की मुंदरी, मुंदरी में बिछिया। ठीक है, जब रावण उठा के ले गया था सीता माँ को, तो सीता माँ ने अपने सारे जेवर उतार उतार के, जो कि उनको अनसुईया जी ने पहनाया था, वो सारे जेवर उतार उतार के फेंक रही थी यहाँ वहाँ, क्योंकि वो जब अयोध्या से निकली थी तो वो बिल्कुल एकदम वत्सल बेस में थी, एकदम ऑरेंज कलर की साड़ी धोती पहन के एकदम मलमल की, और कोई जेवर नहीं, कुछ गहने नहीं, सिर्फ तपस्वी वेश में निकली थी। चित्रकूट आकर के फिर उनको अनसुईया जी मिली थी, तो अनसुईया जी ने कहा था कि सुहागिन स्त्री के शरीर में गहने होने चाहिए, गहने के बिना स्त्री अच्छी नहीं लगती है, तो उन्होंने अपने गहने सारे पहनाए थे। अब जब रावण हरण करके ले गया, ले जा रहा था, तो सीता जी ने एक एक करके अपने सारे हाथ की चूड़ियां, माथे का टीका, कान की बालियां, गले का हार, हर चीज एक रास्ते में गिराती चली गई कि मेरे स्वामी मुझे देखेंगे तो इसी रास्ते से मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। फिर सबसे पहले उनको मिला देवी माता के माथे का टीका, कान के झुमके। तो लक्ष्मण से पूछा, बोले भैया मैं, मुझे नहीं पता ये भाभी के हैं, क्यों? क्योंकि मैंने भाभी के चरणों के सिवा भाभी का कुछ और देखा ही नहीं है मैंने, मतलब कुछ भी अंग देखा नहीं है। तो जब सीता माँ के बिछिया मिले तब राम जी ने दिखाया, बोले हाँ ये तो सीता माँ की ही है, लक्ष्मण जी ने कहा। तो भाभी का रिश्ता ऐसा होता है, निभा पाओ तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो भाभी बनने को तैयार ही हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण जी ने कभी भी अपने भाभी का मुख नहीं देखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो माँ थी लक्ष्मण जी की, और माँ की कभी भी उनके आभूषणों की या उनके जेवरों की या मतलब उनके रूप की, रंग की, उनका वर्णन, मतलब उनका उनकी तारीफ नहीं की जाती है, बच्चा उनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं, ये हमारे शास्त्र के खिलाफ। जैसे आजकल बेटा कह देता माँ बड़ी ऐसे वैसे कि हाँ, ये सब शास्त्र के खिलाफ है भाई। ठीक है, ये सब अब क्या बोलूं। ठीक है, भाभी भाभी देवर का रिश्ता निभा भाई, इससे भी शुद्ध कौन सा रिश्ता होगा जयराम जी की। और बताओ, ठीक है। गोरी जो मटके बालों को झटके, गालों से रस टपके, हम भी लक्ष्मण देवर बन जाएंगे लेकिन आपको सीता बनना पड़ेगा। अरे भैया सीता बनना पड़ेगा तो क्या हम जबरदस्ती आपको कहेंगे कि नहीं आप लक्ष्मण मत बनो? अरे सब अपने अपने कायदे कानून में रहेंगे तो सीता भी, सीता क्यों नहीं सीता रहेगी भाई, ये बताओ। तो पहले आप मजा ही ले लो राणा भाई,
बाद में भाभी जी के पास आना। हे भगवान, आज बाहर मौसम बहुत अच्छा था। कल रात को भाई 1:30 बजे इतना पसीना मेरे गले में, कान में पसीना भर गया तो जलन होने लगी। फिर हमने एसी चलाया, फिर सोए हम। और मतलब रात को मैंने बोला ना, दिन भर हमारा रूम ठंडा रहता है, पंखे में कट जाता है। अब मई जून की बात अलग है भाई, मई जून में तो 24 आवर्स एसी चलता ही चलता है। अभी की पीरियड में बता रही हूँ, मार्च अप्रैल में। तो अभी दिन में ठंडा रहता है, ऐसी बात नहीं है। मगर रात होते होते ही इतना खौल जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कल एसी चलते ही भाई साहब ऐसे हम सोए, ऐसे हम सोए, हमें होश नहीं था, समझ लो। सुबह उठे हम 8 बजे। फिर मैंने एसी बंद करा, और फिर मैंने चाय वाय बनाने रखी। और फिर मैं गुड्डा को बोली, मैंने कहा गुड्डा देखो कितनी जल्दी नींद आ गई थी, एसी चल गया। और वरना मैं 1:30 बजे तक जग रही थी कि कैसे करूँ कैसे करूँ, नींद नहीं आ रही, कैसे करूँ। गर्म हो जाता है यार कमरा, ठंडा बड़ी ठंडा ठंडा मांगती है कि ठंडा ठंडा, इसको ठंडा ठंडा चाहिए। अब वो एसी की आदत पड़ी हुई है तो कैसे नींद आ जाएगी। मैसेज का देखना है तो वेट कर। समझ में नहीं आया भाई साहब, जमाल भाई। अब तो भाभी जी आज तो मौसम ठंडा हो गया था, बरसात का मौसम था। देखिए बरसात के मौसम में मौसम ठंडा तो हो जाता है, मगर आपको घर में ठंडक नहीं मिलती है। बाहर आप जाइएगा तो ठंडी हवा होगी, तो आपको हवा होगी तो आपको ठंडा लगेगा। बाहर लगेगा, खुले में लगेगा, घर के अंदर गर्माहट रहेगी। क्योंकि ये जो 4-4 इंची की मोटी मोटी दीवारें हैं ना, ये दिन भर तपती हैं, इनमें पानी पड़ता है तो ये और भपका छोड़ती हैं, ना कि ये ठंडा करती हैं। ठंडक बाहर रहती है, खुले वातावरण में। घर के अंदर गर्माहट होती है। क्यों? क्योंकि ये दीवारों सीमेंट और चूना सीमेंट की दीवारें हैं, तो ये अपनी गर्माहट फेंकती हैं। जरा सा भी गीली हो जाती है ना, तो ये अपनी गर्माहट यानी भाप फेंकती हैं। तो उससे हमारा घर और भी गर्म हो जाता है, ठंडक नहीं रहती है। ठीक है, समझने का फेर है। ऐसी भी मत जाया करो, नहीं ठंड लग जाएगी। ऐसी भी, एसी भी, क्या मतलब? एसी भी मत जाया करो, कहाँ ना जाया करो। राजा परदेसी आ गए, राज शर्मा। सब राजा ही राजा हैं जितने भी हैं, एक भिखारी मैं ही हूँ। नाइस। एड्रेस, आप 1:30 बजे तक जग रहे थे तो कॉल कर लेते। कॉल करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहता, मेरे पति देव पैसे डलवाते ही नहीं है, मैं क्या करूं। अच्छी अच्छी बातें करो भाई, अच्छी अच्छी बातें करो ना। मैं आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने आई हूँ। आप ऐसा उल्टा पुल्टा बोलोगे तो मैं क्या करूंगी, मैं तो एकदम महताजी हो जाऊंगी ना। हम दावत देते हैं, दे दो दावत। जो मुझे दावत देगा ना, मैं उसको सब कुछ दे दूंगी। जैसे कि गुलाब का फूल और गेंदे का फूल। बताओ, आपका फोन रिचार्ज कर दें? कर दो, कर दो, कर दो। मेरा फोन रिचार्ज कर दो, मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो। क्या करूंगी सेव करके, जब मेरे फोन में चार्ज ही नहीं है तो। मेरे कुर्ते में लग जा बटन बन के। ला 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 ला। अरे भैया रे, मैं अपने पतिदेव को बोल रही थी कि मुझे ना 4 मीटर कपड़ा ला के दे दो, 2 ठो ऐसे टॉप सिलवाने हैं। कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। बताओ, ये हालत, गर्मी आ रही है तो मैंने कहा सिलवा लूं, ये बहुत अच्छा है, इसमें मुझे गर्मी नहीं लगती।
नहीं, आप तो प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो और लोग कर रहे हैं फालतू फालतू की, उनके लिए बोला मैंने। अब मेरे पति देव 4 मीटर कपड़ा नहीं दिलवा सकते, बताओ तो मैं क्या करूं, बताओ। मुझे ऐसे 2 टॉप सिलवाने हैं, कॉटन का कपड़ा चाहिए मुझे, बहुत हल्का वाला। किसी की दुकान हो तो मुझे गिफ्ट कर दो 4 मीटर कपड़ा, गुलाबी हो, वाइट हो, लाइट लाइट कलर अच्छे लगते हैं ना। एक रेड कलर हो, रेड कलर का भी शर्ट सिलवा लूंगी। पता है रेड तो मेरे पास इतने भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे रेड ही पसंद आता है। हाँ, मैं ऑल टाइम बनती हूँ पागल। दोनों हम आपको दावत देते हैं, हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है और आपको हम घर बुलाएंगे, हमारी भाभी को बुलाएंगे हम, भैया को। ठीक है, कौन से महीने में शादी की सालगिरह आने वाली है ये और बता दो, ताकि मैं इंतजार करूंगी कि मुझे कोई तो बुलाने आएगा। शादी की सालगिरह कौन से दिन आएगी, कौन से महीने आएगी, कौन सी तारीख में आएगी, इतना मुझे कंफर्म करा दो। चलो एक बंदा तो मिला कि तुमको हम बुलाएंगे, भैया और भाभी को। अभी तक तो किसी ने ऐसी बुलाया ही नहीं हमें। दोनों किसी नहीं आए। कैसे हो? राम जी की कृपा है राजा भाई, आप कैसे हो? मजा आए, मजा आए, मतलब आपका सवाल समझ में नहीं आया परदेसी भाई, दोबारा से सवाल करो तब बताऊंगी। नहीं, अभी बता दो, कभी तो आएगी ना। साल 6 महीने में तारीख दिन अभी बता दो कि कौन सी तारीख में शादी हुई थी आपकी, सालगिरह कब की है। फिर नहीं बताओगे तो फिर आप मुझे बहका रहे हो फिर तो। सच्चाई बोलने से क्या डर। और नहीं बताना, आपकी मर्जी, हम फोर्स नहीं करते किसी को। कैसे हो जी? राम जी की कृपा है भाई। देखिए, जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता ना, है ना, कि जो बोलते कुछ है करते कुछ है, वो कभी भी सीधी बात नहीं करते हैं। वो हमेशा आपको फंसा के अपनी बातों में रखेंगे। टाइम आएगा बता दूंगा, टाइम आएगा तो दे दूंगा, टाइम आएगा तो कर दूंगा, अभी रुको, 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, 20 दिन रुको। उनके दिन कभी पूरे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन चले हैं, आपको बहका रहे हैं, करना उनको कुछ भी नहीं है। और जो करने वाला बंदा होता है ना, न डू एंड डाई, वो करके निकल जाता है। तो बातों से ही समझ में आ जाता है इंसान कितना सच्चा है और कितना झूठा है। ठीक है। हाँ, कर लो कॉल, मैं कॉल कर लूंगा, राज शर्मा बोल रहे हैं। कर लो भाई, कर लो, कोई टेंशन ना है ना। अगर मेरा नंबर आपके पास है तो कॉल करना भी चाहिए आपको, है ना। दोनों किसी को, भाई जम्मू बहुत दूर पड़ जाएगा। आगरा वालों के लिए तो ये है कि चलो, जैसे हम घूमने निकलते हैं तो चले जाएंगे भैया। जम्मू तो पॉसिबल नहीं होगा भाई। आप आगरा में होते तो मैं कोशिश कर लेती कि चलो मैं आपके घर आ जाती। पर जम्मू और बिहार और पंजाब और लुधियाना और ये एंगे होंगे नहीं जा सकते भाई। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं वहीं जा सकते हैं।
पाकिस्तान आ सकती हूँ, आपको लगता है मैं पाकिस्तान आ सकती हूँ? कुमार भाई राम राम। मैं अपनी सिटी में भी अकेली 5 किलोमीटर नहीं जा सकती और आप कह रहे हो पाकिस्तान आ जाओ। धन है प्रभु, कहाँ है आपके चरण? चरण स्पर्श करती है राधा। जो लोग मुझे बुलाते हैं पाकिस्तान आओ, वो फलानिस्तान आओ, ढिकानिस्तान आओ, वो खुद ही आ जाए ना आगरा। हम तो कहीं नहीं आ सकते, आप लोग खुद ही आ जाओ यार आगरा। अच्छा तो हम चलते हैं। मेरा मन कर रहा था मेहंदी लगाने का, लगा लूं क्या? वो मेहंदी लगा लेने से ना हाथ में बहुत बुरे हो जाते हैं यार, मतलब इतने खुदरे खुदरे हो जाते हैं कि लगता है कि क्या, ऐसे ऐसे लगता है। अब देखो कितने चिकने चिकने हाथ हो रहे हैं, और मेहंदी लगा देने से ना वो चिकनाहट खत्म हो जाती है। चुभते हैं, मुझे खुद भी चुभते हैं मेरे हाथ, इसीलिए मैं नहीं लगाई। लगा लूं क्या? मन कर रहा है लगाऊं, देखूंगी कल परसों। देखो आज हमारे पास फिर इन्विटेशन आया, वो भंडारे का मैं बोल रही थी ना, हनुमान जयंती का, हनुमान महोत्सव, हनुमान जन्म उत्सव का। तो एक और दो, एक और दो दोनों दिन हम लोगों की दावत है भाई। आज फोन करके बंदे ने बोला भाई 2 तारीख का ही नहीं है, 1 तारीख से स्टार्ट है, 1 तारीख से 2 तारीख का। क्योंकि हम लोग को तो यही पता ना कि 2 तारीख का उत्सव है, तो 2 तारीख को ही हम लोग समझ के बैठे हुए थे। लेकिन नहीं, 2 दिन, 2 दिन चलेगा प्रोग्राम हनुमान जी का। मेरे नंबर का क्या करोगे बताओ? अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिखो तो बताओ आदि। हाँ कुमार भाई राम जी की कृपा है। फोन तो तुम कर लोगे, लेकिन काम तो बताओ। भाई ताजमहल मेरे नाम थोड़ी है, जो मैं ताज, तुम आओगे और ताजमहल का दरवाजा मैं खोलूंगी और आपका वेलकम करूंगी। मैं कोई ऑनर थोड़ी हूँ भाई, वहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कभी भी आ जाओ, कभी भी जाओ, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। पैसा फेंक तमाशा देख। ठीक है, अब ये नहीं है कि ताजमहल आप आओगे तो राधा खड़ी रहेगी फूल माला टीका लेकर के आपका वेलकम करेगी। और सुनाओ। जय श्री राम शर्मा भाई। समझ में तो आ गई, देर से आई।
देर से आए दूर से आए, पर साजन घर आए तो, पर साजन घर आए तो। भाई टाइम पास होना बहुत जरूरी है, वरना इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। कम से कम मैं किसी का टाइम तो पास कर रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको ऐसा लगता है कि राधा के पास जाएंगे तो राधा टाइम पास कर देगी, वरना लोगों को तो टाइम ही पास नहीं होता। बाप दादाओं की दौलत है, पड़े पड़े खा रहे हैं, कोई काम है नहीं है करने को, रात को नींद आती नहीं है, शरीर थकता नहीं है, तो टाइम पास कहाँ होगे, तो राधा के पास आ जाते हैं।